अब इस वक्त पूरे भारत में एक अजीब कैफियत है, लेकिन बलियाबी जो कह रहा है इशारे की जबान में अगर समझ सकते हो तो समझ लो। मुसलमान तुम इतने गिरे होने के बावजूद भी इतने बुलंद हो क्या बात है, वाह कि बगैर तेरा नाम लिए कोई हुकूमत नहीं बदल पा रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, दूर व नज़दीक करीब व पास से चलकर तशरीफ़ लाए बिरादरान इस्लाम, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से जमात अहले सुन्नत की तरफ से, मसलके आला हज़रत की तरफ से गांव के सभी बुज़ुर्गों को, नौजवानों को इस बात की मुबारकबाद दूं कि जिस अल्लाह वाले ने आपकी आबादी की पहचान बनाई, आपने उसकी याद की महफ़िल मुनक्कद करके अपनी औलादों की घुट्टी में उस तारीख़ को फिर से उडेलने की कोशिश की है। वाह। जो कौम अपने पुरखों की तारीख़ याद नहीं रखती, उस कौम को दुनिया भी बहुत दिनों तक याद नहीं रखती। बेशक बेशक। इसको भी काट दो। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम का एक बड़ा ही ज़िम्मेदार काफ़िला रौनक अफरोज़ है। मुझसे पहले आप ख़तीबुल हिंद, ख़तीब ज़ीशान, फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना ज़िक्रुल्लाह साहब कादरी रज़वी की बड़ी अच्छी और नासिहाना गुफ्तगू समाअत फरमा रहे थे। मद्दाह खैरुल अनाम शायर इस्लाम हज़रत मौलाना अहमदुल्लाह फ़तह, यही ना, अहमदुल फ़तह फैज़ाबादी से नातो मनक़बत के अशार सुने। बलियाबी की तकरीर आपकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होगी। मैं वो नहीं हूँ कि आपकी खुशी और आपके चाहत की गुफ्तगू करूँ। वाह वाह। मैं वो हूँ कि अपनी नस्लों की ज़रूरत की गुफ्तगू करूँ। क्या बात है, वाह वाह वाह।
मालूम है हमें कि हमें जीना कब तक है, वाह और ये भी पता है कि अभी काम कितना बाकी है। कीड़े भी जीते हैं, इंसान भी जीता है, लेकिन अब तक की तारीख में किसी कीड़े ने आज़ादी की जंग नहीं लड़ी। जिसने जंग लड़ी वो इंसान है। इसलिए तकरीर थोड़ी कड़वी होगी। अब पैसे वालों के भी खिलाफ होगी और स्टेज वालों के भी खिलाफ होगी, इसलिए कि हम बरसों से सुनते आ रहे हैं कि बीमारी सब बताते हैं। तवज्जो चाहो जी जी हजरत, बीमारी सब बताते हैं। यहां तक कि बीमारी बताते बताते खुद बीमार पड़ गए। क्या बात मैं पूछता हूं, इस कौम के लिए दवा कब बनेगी? इसलिए आज थोड़ी कड़वी गुफ्तगू होगी। अब मैं समझता हूं कि अगर इस गुफ्तगू को आपने सिर्फ सुना नहीं, इसको समेटकर अपने गांव की चटाई में, पंचायत में बदल दिया, तो बेशी नहीं 4 साल के बाद आपकी आबादी की नकल दूसरी आबादी वाले शुरू कर देंगे। तो क्या इरादा है? सुनने का मूड है? कितने लोगों का मूड है? सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टेज के लोग कहीं ऐसा तो नहीं कि तय कर लिए हमरो खिलाफ बोलेगा तो काहे को हम समर्थन करें। नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना नमो भूल गए भैया, मुनव्वर रज़ा से आपने इतने अशार सुन लिए हैं कि मुझे यकीन है कि 2 साल किसी शायर से मुलाकात न हो तब भी काम चल जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये नुक़बा कोशिश करते हैं कि आपको सोने न दें। शायद इसी लम्हे में कुछ काम की बात आपके जहन में बैठ जाए। तो सुनना है तो बावाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आज पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, बहस हो रही है। उलमा इकराम की तवज्जो चाहूँ हज़रत, यूनिवर्सिटियों में प्रोफेसर शोध कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं। किस चीज़ की? कि मक्के का चला हुआ इस्लाम पूरी दुनिया में फैला कैसे। अल्लाह अल्लाह। बोलेंगे तब बोलूँगा। आप थक चुके हैं तो बोल दीजिए, मैं भी तकरीर उसी में कर लूँगा। चूँकि शमीम साहब आप नाराज़ नहीं हो सकते हो, मैंने वादा किया तो आ गया। सुनने का मूड है तो 5 आदमी में भी बलियावी वैसे ही तकरीर करता है जैसे 50,000 में करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि मजमा खूब बड़ा हो तो तकरीर अच्छी हो और नारा खूब लगे तो जलसा कामयाब हो, बल्कि कामयाबी का मदार ये है कि अगर 5 आदमी भी मर्द की तरह खड़ा हो जाए तो गांव की सूरत बदल सकती है। वाह 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 वाह। मैं क्या कह रहा था? पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा है, तहकीक हो रही है। मक्के का चला हुआ इस्लाम
गरीबों के बीच से निकला हुआ इस्लाम, फाका कशों की जमात में पला हुआ इस्लाम, मुहाजिरों के साथ सफर किया हुआ इस्लाम, अंसार के साथ मदद का की मिसाल बना हुआ इस्लाम आखिर पूरी दुनिया में फैला कैसे? क्वेश्चन नंबर 1। पहले स्टेज की तवज्जो चाहिए। अब जहन को यही रोक ले। इस वक्त पूरी दुनिया में क्रिश्चियनिटीज ने यहूदियत को फैलाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। अमेरिका के व्हाइट हाउस में करोड़ों करोड़ का बजट तैयार हो, इंसानों के गले में सलीब हमको लटकाना ही है, फ्री मेडिकल दे करके भी लटकाना है तो मेडिकल की सहूलत दो, फ्री एजुकेशन दे करके मजहब फैले तो फैला दो, वेलफेयर चैरिटेबल और मदद करके हो तो इसको भी कर लो। अब इस वक्त पूरे भारत में एक अजीब कैफियत है, लेकिन बलियाबी जो कह रहा है इशारे की जबान में अगर समझ सकते हो तो समझ लो। मुसलमान तुम इतने गिरे होने के बावजूद भी इतने बुलंद हो क्या बात है, वाह कि बगैर तेरा नाम लिए कोई हुकूमत नहीं बदल पा रही। क्या बात है, वाह वाह वाह। नहीं समझ पाए, नहीं समझ पाए। अगर समझ गए होते तो अब तक तो पेट्रोल की तरह दिखते हैं। क्या बात है, तवज्जो चाहो। वाह वाह। यानी गाड़ियों में बंद करके हम जले, चुप रहे, ट्रेनों में टोपी दाढ़ी देखकर हम सूट हुए, चुप रहे, मेरी मस्जिदों की गूंगी ईंटें चीख चीख कर तहफ्फुज की भीख मांगते रही, हम बचा ना सके, टूट गई, हम चुप रहे। लेकिन मेरी खामोशी ने क्या रंग लाया है साहब, हाय हाय हाय। कि आज पूरी अल्लाह की मखलूक उनसे हिसाब मांग रही है। क्या बात है, वाह वाह। नहीं समझ पाए, चूंकि आपको समझाया ही उतना गया है कि फलाने साहब को चूम लो जन्नत पक्की, और फलाने साहब को मोटा नजराना दे दो रजिस्ट्री हो गई जन्नत। याद रखना, ये जन्नत बेचने वाले जो व्यापारी घूम रहे हैं ना, जिनकी अपनी खुद की गारंटी नहीं, वो दूसरे को पट्टा काट के बेच रहे हैं। तवज्जो चाहो। फरमाया। देखा कि लोग, अच्छा बेचने वाले भी कितने स्मार्ट हैं मौलाना। आगे आओ ना भैया, क्या डर रहे हो, डरो नहीं। हाँ। बेचने वाले भी कितने स्मार्ट किस्म का एजेंट लेके घूम रहे हैं। आए हाय हाय, लिबास देखने के बाद तो लगता है बस ये अब भी कई आसमान का सफर करके आए होंगे। माफ करना मैं कड़वा बोलता हूं। जन्नत है, मिलेगी, और रब की जन्नत है, बिकी भी है। वाह 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 वाह। देखा हजरत इमाम साहब किबला, नाम भूल रहा हूं, मौलाना अब्दुल्ला साहब, उबैदुल्ला साहब, हजरत मौलाना उबैदुल्ला साहब, देखा कि एक मंडी लगी है, मजमा सजा है, स्टेज लगा है, जन्नत बिक रही है, दे दनादन दे दनादन दे दनादन। मैं भी सोचा चलो यार देखूं, मीडियम रेट होगा तो मैं भी एक ले लूं। क्या बात है, जैसे ही पहुंचा तो देखा जन्नत बिक तो रही है लेकिन दिख नहीं रही है। वाह वाह। जन्नत बिक तो रही है मगर दिख नहीं रही है।
बेचने वाला बेच तो रहा है, लेकिन बेचने वाले में कोई बहलोल दाना नहीं है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब जहन को यहीं रोक लो और आओ जरूरत की तरफ। पूरी दुनिया परेशान है। आखिर ये मजलूम, ये मफलुकुल हाल, इतना होने के बाद मुसलमान टूटा क्यों नहीं? इतना होने के बाद मुसलमान बिखरा क्यों नहीं? उसी गंदुम की रोटी सब खाता है जो मुसलमान भी खाता है। उसी धान का चावल सब खाता है जो मुसलमान खाता है। बावजूद उसके आखिर कौन सा जुनून है? बेटे टूटे तो टूटे, मदीने से मेरा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। औलादे टूटे तो टूटे, गुंबदे खजरा से मेरा रिश्ता नहीं टूटना चाहिए। आखिर है क्या इस्लाम में? है क्या इस्लाम में? कोई नशा है? नहीं यार। कोई जुनून है? नहीं यार। कोई केमिकल है? नहीं यार। कोई मैन्युफैक्चरिंग है? नहीं यार। आखिर इसमें है क्या? क्या आज पूरी दुनिया परेशान कि मक्के का चला हुआ इस्लाम पूरी दुनिया में दिख कैसे गया? गरीबों के बीच से निकला इस्लाम पूरी दुनिया में नजर कैसे आ गया? अब इसको रोकने के लिए अमेरिका के व्हाइट हाउस ने लाखों लाख करोड़ का बजट बनाया और आज भी भारत के जंगलों में सलीब पहुंच गया। आज भी भारत के जंगलों पहाड़ में सलीब पहुंच गया। एजुकेशन के नाम पर बच्चों के गले में सलीब लटक गई। फ्री इलाज के नाम पर लोगों ने मजहब बदल दिया। मुफ्त राशन के नाम पर लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। आखिर वजह क्या है? गरीबी में मुसलमान एक नंबर पर, सत्ता और मुलाजमत और नौकरी में मुसलमान आबादी के एतबार से जीरो पर आउट है। फिर भी मुसलमान के बच्चों के गले में सलीब पहुंचा क्यों नहीं? रिसर्च हुआ तो जो तहकीक की रिपोर्ट आई तो वो रिपोर्ट किसी मौलाना ने नहीं दिया, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने नहीं दिया। ये रिपोर्ट किसने दिया है? एक लेडीज, एक खातून है जो रहने वाली बंगाल की है। उसकी एक एनजीओ, एक चैरिटेबल है, मदर टेरेसा नाम है, जिसका नारा और स्लोगन ये था कि शहर के जितने नाजायज बच्चे होंगे उसकी मां मैं रहूंगी, उसकी परवरिश मैं करूंगी। नाम था इंसानियत का, स्लोगन था इंसानियत का, नारा था आदमियत का, डायलॉग था जीव की हिफाजत का, लेकिन काम मजहब का हो रहा था। जब अमेरिका के व्हाइट हाउस में बहस होने लगी, मुल्कों पर तस्करे होने लगे, जब भारत और इंडिया का तस्करा आया, जंगलों के आदिवासियों ने गले में सलीब लटका लिया, गांव के दलित के बच्चों के गले में सलीब पहुंच गई, पुअर और वीकर सेक्शन के बच्चों के गले में सलीब पहुंच गई, लेकिन गरीब अब्दुल्ला के बेटे के गले के अंदर सलीब क्यों नहीं पहुंच सकी? तो मदर टेरेसा ने सिर्फ एक सतर में जवाब दिया था, भारत में जब तक मदरसे जिंदा रहेंगे तब तक इस्लाम को मिटाया नहीं जा सकता है। वाह वाह वाह। भारत में जब तक मकतब जिंदा रहेगा इस्लाम के चेहरे पर कोई गर्द नहीं डाली जा सकती। हमने फ्री तालीम दी, हमने फ्री किताबें दी, हमने फ्री एजुकेशन दिया, हमने फ्री इलाज किया, हमने फ्री ट्रीटमेंट दिया, और देने के बाद मैंने कहा बोलो ईसा रूहुल्लाह अल्लाह के बेटे हैं। वैसे ही मुसलमान का बच्चा उस सब से बाहर निकल कर कहने लगता है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। क्या बात है, वाह वाह। भैया माइक कई को हटा दो। हेलो सुभान अल्लाह। हेलो, हाँ बस। ठीक है।
ये मदरसे की ताकत है, ये मकतब की चटाई का कमाल है, ये मकतब की का पावर है। मेरे अजीज, पूरी दुनिया में जितना मजबूत चैनल मुसलमान तेरे पास है ना, उतना मजबूत चैनल किसी के पास नहीं है। अरे इनकी क्या औकात है, 2 टके के ये रिपोर्टर और 2 टके के एंकर इस्लाम को कभी आंखें नहीं दिखा सकते थे, लेकिन तुमने अपने चैनल और टावर को अपने हाथों से ध्वस्त किया है। मस्जिदों के मेंबर से मजबूत चैनल और टावर किसी माई के लाल के पास नहीं है, वाह वाह किसी के पास नहीं है। जो काम किसी से नहीं हो सकता है, वो काम मस्जिद के मेंबर से हो सकता है। अब यहाँ रुक कर एक बात अर्ज कर दूं, चूंकि चेहरे से, शक्ल से, सूरत से पढ़े लिखे लोग कुछ दिख रहे हैं, इसलिए पढ़े लिखे लोगों के बीच में रवायती गुफ्तगू करने के बजाय हिस्टोरिकल और तारीखी गुफ्तगू कुछ कर लेनी चाहिए। तो एक बार मोहब्बत से बोल दें सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह, एक बार धीरे से बोल दें सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह, अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँ। सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, कोई याद दिला सकता है? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। एक आदमी है, सिर्फ एक आदमी मस्जिद के मेंबर से। अब जहन को हाजिर कर लो, बलियावी एक बड़ी तारीखी हिस्सा पेश करना चाह रहा है। पूरी दुनिया की पहली पार्लियामेंट, पूरी दुनिया की पहली पार्लियामेंट कहां है? कहां है? मस्जिद नबवी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब तो बोल दे यार। देखो, बलियावी को अंदर से छेड़ दोगे ना तो तकरीर हो जाएगी। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। पहली पार्लियामेंट सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की। तवज्जो चाहूं, वाह वाह वाह। सिर्फ मुसलमानों की नहीं, इंसानियत की। इस्लाम मुसलमान सिर्फ तेरे लिए नहीं है, वाह वाह। इस्लाम तो एक खुली किताब है जो सबके लिए है। अब फर्क यह है कि अपनाया कितनों ने है। जो अपना लिया वो मुसलमान हो गया, वाह, जो नहीं अपनाया वो कुफ्र के दलदल में पड़ा हुआ है। लेकिन ये भी ये कटु सत्य है कि मेरा कई एक खुदा नहीं, सिर्फ एक खुदा है। वाह वाह वाह। तवज्जो चाहूं, वाह। तवज्जो चाहूं। हजरत संभालिएगा, बहुत 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 थोड़ा वजनी आ गया है। मेरा सिर्फ एक खुदा है, मेरा सिर्फ एक खुदा है। अब किसी के पास 35 करोड़ माबूद है, मेरे पास सिर्फ एक है, मेरे पास सिर्फ एक है। आए हाय हाय, वो कितना ताकतवर है, वो कितना पावरफुल है कि उस अल्लाह के नाम से भी कुफ्र को डर लगता है। उस अल्लाह के नाम से भी कुफ्र को डर लगता है। तब आप जरा अंदाजा कर लो, मेरे एक खुदा से उनके इतने खुदा डरे हुए हैं, मेरे एक खुदा से उनके करोड़ों माबूद डरे हुए हैं। तब बलियावी कहता, माफ करना जी, माफ करना, तेरा माबूद बना हुआ है, तेरा माबूद बना हुआ है, और वो माबूद हो ही नहीं सकता जिसे बंदा बनावे। अल्लाह अल्लाह, बेशक। वो माबूद हो ही नहीं सकता जिसे बंदा बनावे। अब अहले स्टेज थोड़ी तवज्जो कर दे, बोल दें तो एक तारीखी हिस्सा और आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिकता वही है जो बनता है, बिकता वही है जो बनता है। तो जो माबूद बनेगा वही माबूद बिकेगा, जो माबूद बनेगा वही माबूद बिकेगा, जो बनता है वही बिकता है। और मेरा खुदा बनता नहीं है, मेरा खुदा बनाता है, मेरा खुदा बनाता है।
शम्सो कमर उसी खुदा ने बनाया, अर्शो फर्श उसी खुदा ने क्या बनाया, बात है। जन्नतो जहन्नम उसी खुदा ने बनाया, इंसानो जिन उसी खुदा ने बनाया, शजरो हजर उसी खुदा ने बनाया, धड़कने हवाएं उसी खुदा ने बनाया। जो बनता है वो बिकता है, मेरा खुदा बनता नहीं, मेरा खुदा बनाता है। मेरा खुदा खाता नहीं, मेरा खुदा खिलाता है। मेरा खुदा मरता नहीं, मेरा खुदा मौत अता करता है। मेरा खुदा पैदा होता नहीं, मेरा खुदा पैदा फरमाता है। मेरा खुदा सोता नहीं, मेरा खुदा नींद अता करता है। मेरा खुदा निकाह नहीं करता, मेरा खुदा वो है, वो है। अब यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दो, ये कौन सा गांव है? कुड़ियाओं। जी जी जी। वो जो छोटा छोटा वो लगाते हैं, कुड़ियाओं। बरकैफी आपके खतियान का नाम है, लेकिन मैं तो समझूंगा जिस अल्लाह वाले की शुजात के बाजुए जोम ने अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद की है, काश इसका नाम शुजात नगर रख दिए होते। वाह वाह। अभी कुछ बिगड़ा थोड़ी है। अब एक साहब कहने लगे कि अभी तो नाम बदलने का कंपटीशन चल रहा। मैंने कहा माफ़ करना जी, माफ़ करना, वो भी दिन बहुत करीब आने वाला है कि लोग अपना नाम बदले न बदले, अपने अब्बा का नाम ज़रूर बदल डालेंगे। बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करो, सब्र के साथ रहो और अमन और चैन सद्भाव की दीवार को कभी कमज़ोर मत होने देना। अब यहीं रोक लो। पूरी दुनिया परेशान है। मक्के का चला हुआ इस्लाम पूरी दुनिया में फैल कैसे गया? मक्के का चला हुआ इस्लाम पूरी दुनिया में दिखता कैसे है? गरीबों के बीच का निकला हुआ इस्लाम सारे आलम में छा कैसे गया? गरीबों के बीच में रहने वाला इस्लाम पूरी कायनात पर हुकूमत कैसे कर लिया? तो पूरी दुनिया का पहली पार्लियामेंट मस्जिद नबवी है। मोहब्बत से बोल लो सुभान अल्लाह। अरे जोर से बोलो। पहली पार्लियामेंट मस्जिद नबवी, जिसमें पूरी दुनिया के मजलूमों के लिए कानून बना है। वाह 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 वाह। बोलो बोलो वाह, वाह। बोलो। 2005 में अपनी बेटियों के हिस्सा देने वाले लोग, क्या बात है। 2005 में बेटियों को पर बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा देने वाले लोग उस पार्लियामेंट के कानून पर उंगली उठा रहे हैं जिस पार्लियामेंट ने सबसे 1400 बरस पहले इस्लाम वालों की बेटियों को बाप की प्रॉपर्टी में विरासत तय कर दिया। वाह 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 वाह। हजरत एक बात और भी अर्ज करूं, आपके इलाके में जहेज का डिमांड हो रहा कि नहीं? हो रहा ना? अच्छा, तो इसमें कहां आरएसएस का हाथ है कि बेटा बेचो? कोई एंगल है? अरे बोलो ना। वैसे तो बदनामी है भाई। एक साहब हजरत बहुत फायर हो गए हम पर, बोले हर बात में बोले कि उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है, उनका हाथ है। मैंने कहा यार तेरे बेटे का साइज छोटा हो गया, इसमें किसका हाथ है? एक हफ्ते तक हमसे दूर से देख के भागता था। मुसलमानों, मैं तेरे अंदर के ज़मीर को शायद जगा सकूं। 1400 बरस पहले जिस मुस्तफ़ा ने अपनी उम्मत को, पूरी इंसानियत को एक मॉडल दिया, वाह वाह।
एक मॉडल दिया, जिस मॉडल में यतीमों ने मुस्कुराकर कहा, या रसूल अल्लाह, ये तो कानून मेरे लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेवा खदीजा ने कहा, या हबीब अल्लाह, इसमें तो इंसाफ मेरे लिए। वाह वाह वाह। मक्के के यतीमों ने कहा, मुस्तफा, ये कानून तो मेरे लिए है। वाह वाह। मक्के के मुहाजिरों ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसमें राहत मेरे लिए है। वाह वाह। मदीने के अंसार ने कहा, या रसूल अल्लाह, इसमें तो तरक्की मेरे लिए है। वो मॉडल, जिस मॉडल पर रिसर्च हो रहा, जिस मॉडल पर तहकीक हो रही, अब जरा सा जहन को यहीं हाजिर कर लो। लेकिन उससे पहले एक बात पूछ लो, एक बात पूछ लो। अभी हमारे अब्दुल अलीम साहब ने बताया कि उनकी शायद भतीजी ना, भतीजा जे हॉस्पिटल मुंबई में रेफर है, काफ़ी बीमार है। अल्लाह ताला अपने महबूब की मीलाद की बरकतों के सदके शिफा अता फरमा दे। लाज रख ले मेरे महबूब, शिफा अता फरमा दे। जो भी बीमार हो, जिसके घर ख़ानदान में मरीज़ हो, ए अल्लाह सेहत कुल्ली अता फरमा दे। हम अपनी बसात के मुताबिक तेरे महबूब की मीलाद का तबर्रुक बांटेंगे। ए अल्लाह, अपने हबीब की मीलाद के सदके बीमारों को सेहत अता फरमा दे, सेहत बांट दे। जहन को हाजिर कीजिएगा, अगर बेटा बीमार हो, बेटा बीमार हो तो मौलाना अब्दुल्ला साहब के पास दौड़ के पहुंचते, उबैदुल्ला साहब के पास, हजरत बेटा बीमार है, कोई तावीज़ दे दो। डॉक्टर के पास पहुंचते, कोई दवा दे दो। हकीम के पास पहुंचते, कोई नुस्खा बता दो। माएँ मन्नतें माने, ए मुश्किल कुशा, बेटा सेहतमंद हो जाए तो रोज़ा रखोगे, रोज़ा रखोगे। ए पीराने पीर गौसे आज़म, मेरे बेटे को अच्छी जॉब, अच्छी जगह मिल जाए, रोज़ी मिल जाए तो मैं आपके नाम की हर 11 तारीख को नज़र पेश करूँगी। मेरे अजीज़, जिस बाप ने मजदूरी किया हो, जिस बाप ने भट्ठे पर खटा हो, जिस बाप ने मुंबई में भंगार चुना हो, जिस बाप ने सर पे गठिया ढोया हो, और वही बाप अपने बाप की जवानी का सौदा करे, अपने बेटे की जवानी का सौदा करे, अपने बेटे की जवानी की कीमत लगावे। मेरे अजीज, रिसर्च तो इसी पे चल रहा कि वजह क्या है कि मक्के का चला हुआ इस्लाम पूरी दुनिया में फैला। कुफ्र ने रोकना चाहा, बल प्रयोग किया, इस्लाम न रुका। ताकत लगा दिया, इस्लाम न रुका। हुकूमत लगा दिया, इस्लाम न रुका। मशीनरी लगा दी, इस्लाम न रुका। सारा सेटअप सिस्टम लगा दिया, लेकिन इस्लाम न रुका। अब यहां रुक करके ये भी अर्ज कर दूं कि मुसलमान, तारीख का हिस्सा पढ़, वो दिन याद कर जब बेटियां पैदा होती थी तो बाप अपनी बेटियों का गला दबा देता था, मार देता था। समाज में मेरा कोई दमाद न बने, मैं किसी का ससुर न कहलाऊं, ये कबीले की शान के खिलाफ है, ये बिरादरी की इज्जत के खिलाफ है। ये दौर था। आओ, एक सहाबी रसूल है, नाम आसिम है, नाम आसिम है। बोल दो, बोल दो, बोल दो। नाम आसिम है, नाम आसिम है। इस्लाम लाने से पहले, इस्लाम लाने से पहले उसी रवायत और रविश के वो भी फॉलोवर थे कि बेटी पैदा हो तो मार डालो। शादी के बाद आसिम तिजारत पे निकलने लगे। निकलते वक्त अपनी बीवी से वसीयत करते, देख
तेरी गोद में मेरा जो खून पल रहा है ना, अगर बेटा पैदा हो तो उसे बड़ी बड़ी नाज और बड़ी मोहब्बत से पालना, और अगर बेटी पैदा हो तो खबरदार मेरी आंखें उसे देख ना पावें, उसका गला दबा के मार देना, वरना आने के बाद मैं उसे मार दूंगा। बेटी पैदा हो गई, माँ की ममता कहाँ इस बात के लिए तैयार कि अपनी बेटी का गला दबा दे। याद आया कि शौहर की वसीयत है, पूरा कर दूं। लेकिन जैसे ही माँ का हाथ बेटी के गले तक पहुंचा है, अंदर से ममता चीख पड़ी, कातिलों के नाम में पहला नाम तेरा लिखा जाएगा, कातिलों के नाम में पहला नाम तेरा लिखा जाएगा कि तूने अपनी कोख से जन्म दी हुई बेटी को मार डाला है। जहन को हाजिर करो मेरे अजीज, मां का हाथ ठहर गया, दिल सहम गया, रुक गई। इतनी प्यारी सी खूबसूरत सी गुड़िया सी बेटी। अब सोचा तदबीर क्या निकाले, आएगा आसिम तो मार ही डालेगा, रास्ता क्या निकाले। अचानक देखा कि मेरे पड़ोस में एक घर है, उस घर की एक औरत से सौदा तय किया, और सौदा इस बात पे हुआ, बेटी मेरी होगी, मां तुझे कहेगी, औलाद मेरी होगी, मां तुझे कहेगी। एक मां के लिए जिंदगी में इससे बड़ी कोई सजा नहीं हो सकती कि औलाद सामने हो और अपनी मां को मां न कहे, पराए मां को मां कहे। वो मां हर रोज मरती है, वो मां हर रोज जख्मी होती है, वो मां हर लम्हा घायल होती है कि उसकी बेटी, उसका खून, उसकी औलाद उसके सामने दूसरे को मां कहे। ये मां कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। लेकिन बेटी की जिंदगी बचाना मकसद है, बेटी की जिंदगी बचाना मकसद है। आसिम 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 तिजारत पे, बच्ची पड़ोस में, जब पड़ोस के घर दे चुकी बच्ची, तो ये भी कहती, देख जब मेरे सीने का दूध फटने लगेगा और रात का पिछला पहर होगा तो मैं तेरे दरवाजे की कुंडी खटखटा दूंगी, तू मेरी बेटी को ला देना, मैं दूध पिलाकर अपने सीने का बोझ हल्का कर लूंगी। लेकिन खबरदार मेरी बेटी को, मेरी बेटी का और मेरा राज मेरे शौहर तक फाश मत होने देना, इसको बचा कर रखना। आसिम जब तिजारत से वापस लौटे हैं तो अपने आंगन में एक खूबसूरत सी गुड़िया सी बेटी खेलता हुआ देखकर आसिम ने तलवार बयान से बाहर निकाल दी, और जैसे ही आसिम ने तलवार बाहर निकाली, बीवी आके खड़ी हो गई चट्टान की तरह। खबरदार आसिम, ये तेरी औलाद नहीं है, ये पड़ोस की औलाद है, ये तेरी बेटी नहीं है, ये पड़ोसन की बेटी है। तेरी बेटी थी, मैंने गला दबा के मार दिया, वो मर चुकी है। उसी गम को भुलाने के लिए पड़ोस से खैरात मांग के लाई हूं, उसी गम को हल्का करने के लिए पड़ोस की बेटी मांग के लाई हूं। खबरदार आसिम, इसको हाथ मत लगाना। लेकिन कुछ भी कहो, इंसान का नेचर, इंसान की फितरत है, इंसान के खून में शामिल है। बच्चा किसी का हो, औलाद किसी की हो, औलाद और बच्चा है, तो उस बच्चे बचपने में इस कदर भोलापन है कि दुश्मन की औलाद के लिए भी इंसान के दिलों में हमदर्दी का जज्बा पैदा हो ही जाता है। आसिम अपने आप को बहुत देर तक रोक न सके, वो तुतलाती हुई जबान जो खुली है, तो आसिम ने अपनी बाहों में बच्ची को दबोच लिया, कांधे पर उठा लिया। अब सुबह शाम उसी बच्ची से आसिम खेल रहे हैं। जब बीवी ने देखा कि आसिम इस बच्ची से बहुत घुल मिल गए हैं, अब ये बच्ची इनकी कमज़ोरी बन गई है, अभी बच्ची इनकी ज़रूरत बन गई है, अभी ये बच्ची इसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है, तब धीरे धीरे आसिम की बीवी ने इस राज से पर्दा उठाया और क्या कहा, आसिम तेरी बेटी की आंखें इसी की आंख की तरह थी, आसिम
तेरी बेटी की होंठ इसी के होंठ की तरह थे। आसिम, इसी तरह तेरी बेटी चला करती थी जिसको मार दिया है। ए आसिम, तुझे याद नहीं आता? देख तेरी आंखों की तरह इसकी आंखें हैं कि नहीं, देख तेरी पेशानी की तरह इसकी पेशानी है कि नहीं, देख तेरे चेहरे की तरह इसका चेहरा है कि नहीं। आसिम जब बेखुद होकर चीख कर रोने लगे तब माँ वही जबान खोल के कहती है, ए आसिम, जिस औलाद को मैंने 9 माह तक अपने शिकम में रख कर पाला था, आज वो कान तरस के रह गए कि काश मेरी औलाद मेरे सामने गैर को मां न कहे, मुझको मां कह ले। एक बार मेरी बेटी को मां कहने का हक दे दे आसिम। ये पड़ोसन की बेटी नहीं, ये तेरी अपनी बेटी है आसिम, तेरी वाह, अपनी वाह, बेटी है। अल्लाह अकबर। थोड़ी देर के बाद दीजिए। आसिम, आज मेरे सीने का बोझ हल्का कर दे। हर रोज में, हर सेकंड, हर लम्हा में घुट घुट के जीती हूं। मेरी बेटी मेरे सामने दूसरे को मां कहती है। हर मां का खून कहता है कि उसकी बेटी, उसकी औलाद उसे मां कहे। सोच मैं कैसे इस बोझ को बर्दाश्त करती हूं, सोच मैंने इस बोझ को कैसे अब तक बर्दाश्त किया है। आज मेरी बेटी को यह हक दे दे कि मुझको माँ कहे। जैसे ही बेटी ने माँ कहा है, उस माँ की खुशी की क्या कैफियत होगी, उसे न कोई कैमरा कैद कर सकता है, न उसे मौर्रिख अल्फाजों में बंद कर सकता है। उस वक्त माँ आसमान की तरफ निगाहें उठा उठा कर कहती, ए जिंदगी देने वाले, कब तक बेटियों की जिंदगियां यूं ही लूटी जाएंगी? कबीले और बिरादरी की शान के लिए बेटियां कब तक ज़बह होगी? जालिम बाप का पंजा कब तक बेटियों का खून पिएगा? कब तक पिएगा? मेरी अजीज, मेरी अजीज, जब आसिम उस बच्ची को मक्के के बाजार में कांधे पर लेकर निकले, कबीले वालों ने ताना दिया, हाँ आसिम सरेंडर कर गए, झुक गए बेटी के सामने। समाज की गैरत ने मजबूर किया। ये वही बेटी है जिसके बगैर आसिम 10 मिनट रह नहीं सकते थे। वही आसिम अपनी बीवी से कहते, आज मुझे अपने दोस्त के घर जाना है, एक दावत है, बेटी भी जाएगी, तैयार कर दो, तैयार कर दो। बेटी तैयार हो गई, खूबसूरत लिबास में है, बाप की उंगलियां थामे एतमाद के साथ चली जा रही है। आबादी से बाहर निकली, सहरा उबूर करने लगी, सहरा से गुजरते गई है। एक रेतीले टापू में बाप खड़ा हो गया। बेटी कहती, अब्बू दावत में जिनके घर जाना है, घर कितना दूर है? बाप कहता, बेटे बस थोड़ी देर का फासला है। चलते चलते बाप के रास्ते, बाप को ठोकर लगी है, ठोकर लगी है, ठोकर लगी है। बाप के पैरों से खून जब रिसने लगा है, बेटी ने अपने बाप के पैरों को पकड़ लिया है। अब्बू हमें दावत नहीं खानी, वापस लौट चलो। बाप का खून गिरा करके हमें दावत नहीं खानी, लौट चलो, लौट चलो। हजरात, आसिम ने सहरा में, उसी अरब के सहरा में, उसी रेगिस्तान में बेटी को एक तरफ खड़ा कर दिया। उजाली रात है, बाप गड्ढा बना रहा, गड्ढा तैयार कर रहा। बेटी पूछती, अब्बू क्या कर रहे हो? बाप कहता, बेटे बस एक काम है, करके फिर चलता हूँ। गड्ढा तैयार हो गया। जालिम बाप ने अपनी बेटी को उस गड्ढे में डाल दिया, मिट्टी भरने लगा, मिट्टी डालने लगा। बेटी घुटने तक जब दफन हो गई तो कहती, अब्बू मुझसे खड़ा नहीं होया जाता, मुझको बाहर निकालो, ये तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती। बाप मिट्टी डालते रहा, बेटी कमर तक गड़ गई, बेटी चीखती रही।
बेटी सीने तक गड़ गई। बेटी कहती अब्बू अब सांस नहीं ली जाती, दम घुट रहा है, मुझको बाहर निकालो। बेटी गले तक गड़ गई, बेटी ठुड्डी तक गड़ गई। गड़ती हुई बेटी को यकीन हो गया ये बाप कातिल की शक्ल में खड़ा है, ये बाप कातिल की शक्ल में खड़ा है। मेरे अजीज ज़हन को हाजिर कर, ये बाप कातिल की शक्ल में खड़ा है। ठुड्डी तक गड़ती हुई बेटी ने आसमान की तरफ नजर उठाई है, उस माबूद की बारगाह में इल्तिजा की, ए जिंदगी देने वाला माबूद, आखिर कब तक बाप के हाथों बेटियां जिंदा गाड़ी जाएंगी? बेटियों का बचाने वाला तेरा महबूब कब आएगा? तेरा हबीब कब आएगा? बेटियों की जिंदगी का मुहाफिज कब आएगा? कब आएगा? तो ठीक 12 रबीउल नूर को सुबह सादिक के वक्त, क्या बात है, सुभान जब खाने काबा झूम रहा था, सुभान अल्लाह, तो खाने काबा के झूमते हुए कैफियत को किसी अहले दिल ने कैद किया और करीब से गुजरते हुए पूछा, ओ काबा आज क्यों झूम रहे हो? खाने काबा जवाब देता, अरे सुनो सुनो, मक्के की बेटियों नहीं, पूरी कायनात की बेटियों, मुस्कुराओ, अब बेटियां गाड़ी नहीं जाएगी। जालिम बाप का पंजा तोड़ने वाला रहमते आलम आ चुका है। क्या बात है, नारे तकबीर, समा चुका है। नारे रिसालत, नारे खौसियत, मसलके आला हजरत हुजूर गाजी मिल्लत हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियाबी साहब क़िबला। अब यहां रुक कर मैं पूछूं आपसे, बता मुझको, अरब की जहालत ने कल बेटियों को गाड़ने पर मजबूर किया। अगर तुमने अपनी औलादों का सौदा 5 लाख रुपया और मोटरसाइकिल और 4 चक्का पर बंद न किए, तो पैदा होते ही बाप अपनी बेटियों का गला दबाने पर मजबूर हो जाएगा। मर्जी तेरी, तुम चाहो तो कल के जालिमों में नाम लिखा लो, या तुम चाहो तो गरीबों की बेटियों से अपनी औलादों की निकाह करके मुस्तफा की सुन्नतों को जिंदा करके शहीदों में नाम लिखा लो। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन एक प्रॉब्लम यह भी है हजरत, जरूरत है कि इस पर हुल्ला बोल तकरीरें हों। अब चादर की फजीलतों पर गुफ्तगू की जरूरत नहीं, नस्लों की जरूरत पर गुफ्तगू की जरूरत है। बेशक बहुत हो गया अगरबत्ती मोमबत्ती, बंद करो इस दुकान को। मेरे आला हजरत ने नबी का आशिक बनने को कहा है, किसी का अंधभक्त बनने को नहीं कहा है। और जो नबी का आशिक होगा वो सुन्नते मुस्तफा पर चलेगा, अंधभक्ति नहीं करेगा। पूरी डिजाइन चेंज कर दिया है माफियाओं ने, पूरी सूरत बदल दिया है माफियाओं ने। आज तक कोई नहीं पूछा कि गांव के मस्जिद के इमाम की तनख्वाह इतनी कम क्यों है, क्यों झूठ बोलते, गरीबी का रोना रोते यार। बेटे को हर महीने मोबाइल का रिचार्ज कराने के लिए 500 रुपया देने के लिए गरीब नहीं हो, 20,000 रुपये का मोबाइल फोन दिलाने के लिए गरीब नहीं हो, लेकिन 500 रुपया महीने का ट्यूशन पढ़ाने के लिए धरती पर सबसे बड़े गरीब तुम ही हो। 200 रुपया हर घर से इमाम की तनख्वाह देने में सबसे बड़े गरीब तुम ही हो। हुकूमतों से खैरात के टुकड़े मत मांगो, तुमको जो अल्लाह ने अपने महबूब के सदके दे दिया है, अगर इसी का सही इस्तेमाल कर लो तो न तेरे पड़ोस में कोई भूखा सो पाएगा, न तेरे इलाके में कोई जाहिल रह पाएगा। वाह वाह, दोनों काम कर सकते हो। बेशक बेशक। लेकिन कौन समझाएगा आपको?
कौन समझाएगा आपको? आओ चलो बिहार झारखंड में मैं दावत देता हूं। मैं अपने उलमा से हाथ जोड़ के विनती करके अर्ज करूंगा, एक जलसा मेरी तबीयत के मुताबिक कर दीजिए, अपने किराए से चल कर आऊंगा। एक जलसा मेरी तबीयत के मुताबिक कर दीजिए, और वो जलसा रात में नहीं दिन में हो। रात के जलसों में इतना खर्च बंद करो, दिन में सर्दी के मौसम में सिर्फ तखत लगाओ, बाकी जमीन पे बैठेंगे। देखना हो तो देख लेना, 2.5 लाख का मजमा आता है, 1.5 लाख का मजमा आता है। और इदारे शरीया की तहरीक बेदारी चल रही है, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो। अरे निकाह को समझा है क्या यार? अभी तो ऐसे ऐसे बारात में हरामखोर लोग जाते हैं कि अल्लाह की पनाह। खाना खाता कम है, नुकसान ज्यादा करता। मौलाना बलियावी पिछले साल फूट फूट कर रोते रहा। जैसे आपके यहां जलसे में आया हूं, जलसे में था, स्टेज से उतरा, गाड़ी में बैठा, मोबाइल चेक किया तो देख रहा हूं 20 मिस कॉल पड़ी हुई। तो अपनी आदत है, मिस कॉल देखता हूं तो बैक करता हूं, क्या बात है, क्यों फोन किया। वो भी रात को 2:30 बजे टाइमिंग देख रहा हूं। जैसे ही फोन किया तो एक बच्चे ने उठाया 4 बजे के बाद। आज भी बलियावी की आंखें नम हो जाती हैं। जैसे ही मैंने फोन किया, कौन? उधर से एक लड़का जवाब देता, बलियावी हजरत बोल रहे हैं। उनका जी बाबू बताओ क्या बात है, खैरियत? बताया जो फोन कर रहे थे अब वो दुनिया में नहीं है। अल्लाह अकबर। मैं सोचते रहा कि मैंने क्यों नहीं तकरीर रोक के फोन उठा लिया। हो सकता है मेडिकल की जरूरत हो, मेरे एक फोन से काम हो जाता उसका पटना मेडिकल कॉलेज में। मैंने फोन क्यों नहीं उठाया? मैंने पूछा बेटे हुआ था क्या? मौलाना पैर से जमीन खसक जाती है। उस लड़के ने जवाब दिया, आज मेरी बहन की बारात आई थी, 50 बाराती थे। वालिद ने 75 आदमी के खाने का इंतजाम किया था। 10 आदमी का खाना घट गया, बाराती कुछ ज्यादा आ गए। बीच मजमे में लड़के के बाप ने मेरे वालिद को बोल दिया कि मुझे नहीं मालूम कि मैं ऐसे भिखमंगे के घर अपने बेटे का निकाह कर रहा हूं। जैसे ही भिखमंगा बोला, मेरे वालिद के सीने में दर्द हुआ। अब्बू वहीं गिरे, अटैक आया। अब मेरे वालिद दुनिया में नहीं रहे। आप मेरी एक मदद कर दें, मेरी एक मदद कर दें। डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए कह रहा। मैं नहीं चाहता कि मेरे बाप के मरने के बाद उनका पोस्टमार्टम हो। मैंने कहा बेटे बेफिक्र रहा। मैंने टेलीफोन किया अपने संगठन, अपनी तंजीम के नौजवानों को, उठो जाओ, देखो उस गांव में बारात आई थी, देखो डस्टबिन में कितना खाना फेंका पड़ा है। बच्चे वापस लौटकर जवाब देते, हजरत अभी कम से कम 35 से 40 आदमी खाना खा सकते हैं, इतना खाना फेंका पड़ा है। हम तुझसे विनती करके अर्ज करेंगे, हम तुझसे इल्तिजा करेंगे, अपने बेटे को बारात भेजो तो समझा दो, अपने बेटों को खूब कायदे से समझा दो। आप भी समझ लो, अल्लाह के दिए हुए रिज्क और दाने की हैसियत और रोटियों के टुकड़ों की कीमत कोरोना में समझ में आ गया।
नालियों में गिरी हुई रोटियों के टुकड़े लोग धुल धुल करके खाए हैं। भूल गए, भूल गए। इसलिए मैं इस इलाके के अतराफ के लोगों से कहूंगा, अपने उलमाए अहले सुन्नत से, हजरत आज भी इस कौम से ज्यादा भोली कौम, इस कौम से ज्यादा मोहब्बत करने वाली कौम दुनिया में कोई दूसरी कौम नहीं हो सकती। आज भी मेरी कौम के जवानों में आलिमों की कदर इतनी है कि मेरा आलिम अगर चारपाई से पैर नीचे उतारता है तो मेरी कौम का रईस का बेटा हो के गरीब का बेटा अपने आलिमों की जूती सीधी करने के लिए दौड़ जाता है। बेशक बेशक, ये एहतराम आज भी बेशक बेशक मेरी कौम के बच्चों में है। आज भी अगर मेरा आलिम खाने के वक्त हाथ धुलना चाहे तो मेरे बच्चे कभी गवारा नहीं करते कि मेरा आलिम दस्तरखान से उठकर जाए हाथ धुलने। सिलपची और बर्तन लेकर दौड़ते हैं। क्यों? क्यों? क्या हम आप कोई मिनिस्टर या कोई प्राइम मिनिस्टर क्या है? तो सिर्फ एक अजमत है कि वारिस अंबिया में नाम लिख गया है। यह एहतराम इसलिए हो रहा है कि ये अंबिया के वारिस। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हमने तो अपने जवानों को बहुत करीब से देखा साहब, बहुत करीब से। वाह वाह, हजरत मौलाना, मैं लौट रहा था इसी आपके यूपी के पचे ये लखनऊ के और शाहजहानपुर की तरफ से, जी शाहजहानपुर की तरफ से सुबह सवेरे भोर का वक्त था। मैंने सोचा चाय पिए। मैंने कहा भाई गाड़ी रुकवाओ, कहीं चाय पिए। सूरज निकलने वाला था। दुकानदार सब अपनी दुकान खोल रहे थे। एक नौजवान ठेला लिए हुए फल का, और ये बहुत दूर का नहीं, लखनऊ के आगे संडीला और लखनऊ के बीच का वाक़ है। अचानक उसकी नज़र जो नीचे उतरा, यूपी पुलिस के 2 जवान थे, जो नज़र पड़ी तो दौड़ के आया, करीब से आके बोल रहा अस्सलाम वालेकुम। मैंने जवाब दी। बोला आप बलियावी साहब हो? मैंने कहा जी। बोला हजरत 1 मिनट के लिए मेरी दुकान पे चलेंगे? हाँ तेरी दुकान? बोला ये ठेला मेरी दुकान है। बैठ गया, माशाअल्लाह, टूल पे बैठ गया। अमला देख रहे हैं, प्रशासन देख रहा है, स्टूल पे बैठ गया, दौड़ के चाय ला रहा, बिस्कुट ला रहा। मैंने कहा रे बेटे अभी तो तेरी दुकान भी नहीं खुली है, पैसा तू नहीं देगा, मैं दूंगा। क्या मोहब्बत है साहब। वो बच्चा जवाब देता नहीं नहीं, आज कम से कम हमको सिर्फ चाय पिला लेने दीजिए, चाय पिला लेने दीजिए। इसी अतराफ के मेरे उलमा मुंबई जाएं, मार्केट जाएं, बाजार जाएं, मेरे जवानों की जेब में पैसे हो ना हो, लेकिन मेरे नौजवान की नज़र किसी आलिम पर पड़ती है ना, तो मेरा नौजवान हर कीमत पर चाहता है कि मैं अपने आलिम को नाश्ता करा दूँ, चाय पिला दूँ, कुछ खिला दूँ। ये मोहब्बत दूसरी मजहब के लोगों के जवानों के बीच नहीं मिले। हम 2 कदम बढ़ जाएं, 2 कदम, और मेरा पूरा यकीन है कि जो मैंने कोशिश की, मैं तो दावत देता हूं जहां जहां तहरीक बेदारी का इजलास हो चुका है किसी हिम्मत, है किसी सेठ में हिम्मत जो उन आबादियों में बारात में डीजे बाजा पटाखा और 250, 200, 300 बारात ले जाकर दिखा दे, या है किसी की औकात जो अपने बेटे का रेट लगाकर निकाह कर ले? निकाह पढ़ाने वाला कोई काजी और आलिम नहीं मिलेगा।
इसके पीछे हमारे आलिमों के साथ साथ मेरी कौम को भी खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए कुड़िया के नौजवानों, हम अपने उलमा से विनती करेंगे, इस इलाके के 10-12 ग्राम पंचायत की मस्जिदें गिन लीजिए अहले सुन्नत की, किस किस गांव में अहले सुन्नत की मस्जिद है, वहाँ का इमाम कौन है और वहाँ के मुतवल्ली और सदर सिगरेटी कौन है, सबका नाम नंबर लिस्टिंग कीजिए और एक बैठक कीजिए, एक मीटिंग कीजिए। जब हरियाणा के खाप की पंचायत हो सकती है, जब हरियाणा के खाप की पंचायत हो सकती है, जब हरियाणा के किसानों की पंचायत हो सकती है, जब जंगल के आदिवासी भाइयों की पंचायत हो सकती है, जब भारत के दलित भाइयों की पंचायत हो सकती है, तो मुस्तफा के गुलामों की, उम्मत की बेटियों की इज्जत की मुहाफिजत की पंचायत क्यों नहीं हो सकती है? अपनी औलादों की बेहतर तालीम के लिए कोई पंचायत क्यों नहीं हो सकती है? और सिर्फ शादियों का फजूल खर्ची बचा दो और अपनी औलादों को पढ़ा दो। बलिया भी सिर्फ 5 साल मांगता है तुझसे, सिर्फ 5 साल। अगर 5 साल में आपने निकाह सस्ता करके जहेज को दफन कर दिया, निकाह को आसान कर दिया और उसी पैसे को अपनी औलादों को पढ़ा दिया, तो 6ठे साल तेरे बेटे कायर की तरह जिंदगी बचाने की बात नहीं करेंगे, जेब से पावर का कलम निकालकर अपना हक और हिस्सा लेने की बात करेंगे। इसलिए कि जो जाहिल होता है वो बुज़दिल होता है, जो पढ़ा लिखा होता है वो सेहतमंद होता है, जो तालीम याफ्ता होता है वही लड़ता है, जो जाहिल होता है वही डरता है। बेशक बेशक। इसलिए हम इल्तिजान अर्ज करेंगे, आपसे विनती करेंगे कि क्या ये काम नहीं हो सकता है? अरे बोलो ना भाई, जोर से बोलो ना, क्या यह काम नहीं हो सकता है? अरे जब छोटे छोटे पाट पुर्जे लोहे लक्कड़ इकट्ठा करके जहाज बनाया जा सकता है, जहाज बनाया जा सकता है, तो ये कौन सा बड़ा काम है? और इस पर जो हमको कामयाबी मिली है ना हज़रत, मैं जानता हूं कि मेरा आलिम अगर अड़ जाएगा कि मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा, तो मस्जिद में 25 बोरी सीमेंट देने वाला गांव का सेठू सालिम का बिस्तरा 12 घंटे में बंधवा देगा। मैं जानता हूं, इसलिए मैंने बड़ी खूबसूरत रास्ता निकाला कि जब हर गांव की एक मिलाकर के 10 गांव 12 गांव मिलाकर जब एक पंचायत बन जाए, तो उस पंचायत का मेंबर मस्जिदों के सदर सिगरेटी मुतवल्ली को बनाओ, और जुमा के दिन उसी मस्जिद का मुतवल्ली खुद जुमा के दिन माइक पर खड़ा होकर ऐलान करता है। गांव वालों कान खोल के सुन लो, अगर बारात इतने से बेशी ले गए तो सबसे पहले हम लोग नहीं जाएंगे। और अगर बेटी वाले हो अपने गांव में बारात बुलाए, डीजे बाजा पटाखा नाच तमाशा अगर किए, तो मस्जिद के इमाम तुम्हारी बेटी का निकाह नहीं पढ़ाएंगे, और दूसरे गांव से मौलवी मंगाओगे तो उससे भी नहीं पढ़ाने देंगे। एक फुटेज बड़ा वायरल हुआ था, मेरा एक धनबाद में मौलाना आलिम है, एकदम स्टील है स्टील, मौलाना मुनव्वर, क्या गजब की चीज है वो जी। मैं फोन करके बोला अब दोनों तौबा कर रहे हैं, मान जाओ। बोला नहीं मानेंगे हजरत, जब तक उठा बैठी लड़का और लड़की का बाप न करे। क्या बात है। मजमे में करा के दम लिया, करा के दम लिया। रात को 3 बज गए हैं, कोई निकाह पढ़ाने को तैयार नहीं। इस काम के लिए नौजवानों आपको आगे आना पड़ेगा, इस काम के लिए बुजुर्गों आपको आना पड़ेगा। अगर जानवर पैदा किए हो तो कीमत लगाकर बेच दो, कोई शिकायत नहीं। और अगर तूने औलाद पैदा किया है तो याद रख, याद रख, जानवरों का गोश्त खरीदा जा सकता है,
किसी बाप के बेटे का गोश्त नहीं खरीदा जा सकता। बेशक बेशक। अगर अपनी औलादों के गोश्त के सौदागर हो तो अपने बेटे की जवानी बेच देना, और अगर अपनी औलादों के बाप हो तो याद रखना कि तुम जिस बेटे को बेच रहे हो, क्या गजब की बात है हजरत। वाह वाह यानी बाप बेटे को धोखा देता है, वाह। और फिर शादी के बाद जब बेटा बाप को धोखा देता है तो तावीज के लिए, मौलवी साहब बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना। और सबसे ज्यादा तो मां बहन औरत 10-10 हजार रुपया दे देगी बेटा को सुधारने के लिए, तावीज के लिए। कमाल है। और वो भी उसी से तावीज खरीद रही है जिसका बेटा खुद है उसके कब्जे में नहीं है। माफ करना कड़वा है, लेकिन जो सच है बोलूंगा। अब रहम कर दो मेरी कौम की नस्लों पर, बहुत हो चुका, अब बंद करो, वरना याद रखना जो आज बलियावी कह के जा रहा है, न तुझको जीने दिया जाएगा न तुझको मरने दिया जाएगा। दीवार पर जो तहरीर लिखी है ना, उसे गर्द में ढक दिया गया है। तुम पढ़ सको न पढ़ सको, तेरा बलियावी बहुत पहले पढ़ चुका है रे। तब तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में ललकार के कहा था, आज भी लोगों के कान में करंट लगता है, करंट। जब तेरे बलियावी ने पार्लियामेंट में कहा था कि वो कौन लोग हैं जो मुसलमानों से हुब्बुल वतनी की सनद मांगते हैं, वो लोग मांगते हैं जिनके बाप दादा की मुल्क की आज़ादी में कोई कुर्बानी न हो। सच ये है कि आपने अपने बच्चों को कुछ नहीं पढ़ाया, कुछ नहीं पढ़ाया। अगर पढ़ा दिए होते ना तो चौराहे पर बेटे सर झुका के नहीं सर उठा के बातें करते। इसलिए हमने तो अब बाज़ाब्ता हजरत बिहार में तय कर दिया है, तालीमी बोर्ड बना करके कि हर मदरसे में भारत का संविधान पढ़ाओ, लाजमी पढ़ाओ। हो रही है पढ़ाई। कुछ इदारे तो ऐसे हैं जहाँ के बच्चे खड़े हो जाएं तो बड़े बड़े पॉलिटिशियन के पसीने उतार देंगे सर्दी में। खुद ही कभी कभी मैं पहुँच जाता हूँ ट्राई लेने के लिए कि ये जो आने वाली पीढ़ी है कहाँ तक पहुँची है। इसलिए हम गांव के नौजवानों से अर्ज़ करेंगे, गांव के बागीचे में, ओटा पर, कब्रिस्तान के दीवार के बगल में या ईदगाह के सहन में बैठ करके रात को 2 बजे 2:30 बजे तक मोबाइल देखने वालों, होश में आओ, होश में। तेरी तस्वीर इस लायक नहीं छोड़ी जाएगी कि तुम पहचान में आ सको। अभी वक्त बचा है तेरे पास 7 से 10 साल। इस बीच में अगर बच सकते हो तो बच लो। और उसका एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, शादियों को आसान कर दो, सस्ते से सस्ता निकाह करो। अरे जाओ 10 आदमी से मस्जिद में निकाह कर लो। और अगर बेटा वाले हो तो बहुत आसान नुस्खा बताता हूं, बाराती कम जाने का। बता दें हजरत? बिल्कुल सुनेंगे? लोग कम बारात जाएंगे, बहुत आसान नुस्खा है। जब शादी का कार्ड छपवा के बांटो तो उसी शादी के कार्ड पर लिख दो कि बारात वही जाएंगे जिनको जोहर की नमाज उस गांव में जमात के साथ पढ़नी है। वाह वाह वाह। 10 आना इसे ही छट जाएंगे। क्या गलत है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और अगर रात में बारात पहुंचे तो लिख दो उसमें कि बारात वही चले जो ईशा की नमाज मस्जिद में जमात के साथ पढ़ेंगे, खाना उन्हीं को मिलेगा। ईशा वाले में तो शायद
14 आना कम हो जाएंगे, और चाहते हो कि जहेज का डिमांड खत्म हो जाए, तो जो बेटियों का हक और हिस्सा मार रहे हो उसको दे दो। जब बेटे को पता चलेगा कि मैं उस लड़की से मेरा निकाह होना है जिसके बाप की प्रॉपर्टी से इसको 1 बीघा 1.5 बीघा खेत मिलेगा, तो वो पागल है कि 5 लाख रुपया मांगेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो ना। तो जब बेटियों का बाप की जमीन में हिस्सा नहीं दोगे, तो ये भिखमंगे लोग तो कटोरा नहीं बाज़ाब्ता थैला लेके घूम रहे हैं, और अब तो ये थैला झोला हो गया है। देखो 4 को उठता है कि क्या करता है। हम विश्व गुरु में रहते हैं साहब, मजाक है, छोटी बात नहीं है साहब। जी जी जी, अद्भुत है, जोड़ नहीं है दोनों का। क्या बात है, न यहां वाले का न वहां वाले का, और इनके जोड़ीदार भी गजब गजब के हैं साहब। लेकिन मुसलमान, तेरी खामोशी ने उस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब दुनिया हिसाब मांग रही है। तो 1400 बरस इस पहले जो इस्लाम चला, कुफ्र देखते रहा, इस्लाम बढ़ते रहा। उस पैगंबर का पहला स्लोगन यही था कि हम नफरत को नफरत से नहीं, नफरत को मोहब्बत से मारेंगे। हम पेशाब को पेशाब से नहीं धोते, हम पेशाब को पानी से धोते हैं। हम जुल्म को जुल्म से नहीं मिटाते, हम जुल्म को हुसैन के सब्र से मिटा देते हैं। आज यही वजह है कि कुफ्र रिसर्च करने के बाद यही कहता है कि पूरी दुनिया में इंसानियत, मानवता, आदमियत की पनागाह का नाम इस्लाम है, मुहाफिजत का नाम इस्लाम है। तो अब एक आखिरी बात हमको बता दीजिए कि बेटा बिकेगा कि रुकेगा? अरे जोर से बोलो ना। अरे जहेज को रोकोगे या और बढ़ाओगे? झूठ बोल रहे हो। हजरत, इसी का स्कैन लेके मैं घूमता हूं। जिसने अपने बेटे की शादी कर ली है वो तो कह रहा रुकेगा, और जिसने रेट तय कर रखा है, रहम करो। हाँ, आपके गांव से भी मैं उस गरीब को मुबारकबाद दूं, उसका शुक्रिया अदा करूं। झारखंड के डाल्टनगंज में हजरत, जब तहरीक बेदारी हो गई है, 2.5 लाख का मजमा था, 2.5 लाख का। जब मैंने आवाज़ दिया तो लगता था आदमी नहीं, एक सैलाब है सरों का। उस मजमे से निकलने के बाद एक गरीब बाप का बेटा जो लड़की वाले से 3 लाख रुपया ले चुका था, घर आने के बाद सीधे पैसा लिया और लड़की वाले के दरवाजे पहुंच गया। बोला ये अमानत वापस ले लो, हमें पैसा नहीं चाहिए। लड़की वाला भी घबरा गया कि अब मेरी बेटी का रिश्ता टूट जाएगा। बोला नहीं, कल सुबह सवेरे फजर बाद हम 5 भाई हैं, 5 भाई अपने बेटे के साथ आएंगे और इसी जगह मस्जिद में निकाह करेंगे, और निकाह करके आपकी बेटी को रुखसत करा के अपनी बहू बना के ले जाएंगे। सुभान अल्लाह। हम वादा करके आए हैं कि न जमीन बेचेंगे न अपनी औलाद बेचेंगे, वरना याद रख, आज जो बलियाबी कह के जा रहा है, याद रख, जमीन बेचकर बिरयानी खाने वालों और जमीन बेचकर बारात ले जाने वालों, बाप दादा ने नमक रोटी खाकर अपने आप से समझौता कर लिया, अच्छा खाना नहीं खाया, अच्छा लिबास नहीं पहना, फटी लुंगियों में गांठ बांध के जी लिया,
लेकिन जमीन बेचकर खाना नहीं खाया कि आने वाली मेरी औलादें कहाँ खुले आसमान के नीचे रहेंगी। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूंगा, बाप दादा की छोड़ी हुई विरासत को बेचकर अगर तुमने जमीन बेचकर दावत की और बेटे का निकाह और बेटे का वलीमा किया, तो याद रखना, जिस एनआरसी की बात आज हो रही है, ये तो सिर्फ एक क्लिक मारा गया है। सर्वे हो रहा है कि कितना मुसलमान भूमि विहीन हो चुका है। उसी घराने को कहा जाएगा कि तेरे बाप दादा के नाम की तो कोई ज़मीन नहीं, तेरे नाम की तो कोई ज़मीन नहीं, तेरे बेटे के नाम का तो कोई प्रूफ नहीं, न खाता बही है, न जोत बही है, न मौजा बही है, तो तू है कौन? उस वक्त क्या जवाब दोगे? मैं तो इसका भुक्तभोगी हूँ। मैं अपने उलमा से शेयर कर दूं और आप सबकी मालूमात के लिए, जब एनआरसी का तूफान चल रहा था आसाम में, तो यही तेरा बलियावी है जो 12 दिनों तक सिलचर रंगून के बगल से, जहां बहादुर शाह जफर का मज़ार है, लखनऊ में आके गालियां हमें देते और रंगून में पहुंचकर बहादुर शाह जफर के मज़ार पर चादर भी चढ़ाते हैं। ये है इनका असली चेहरा। मैं पहुंचा कि पता तो करें कि सच्चाई क्या है आसाम की एनआरसी की। मौलाना आज भी कलेजा फटता है यार। जब मैं सिलचर से वापस लौट रहा था, 4 गाड़ी फोर्स लगाई गई थी कि बलियावी अपनी मर्जी के मुताबिक किसी गांव में न जाने पावे, किसी आबादी में न जाने पावे। लेकिन मैं कहाँ रुकता हूँ किसी शासन के रोक देने से। जब वापस लौटने लगा, जब मैं जोरहाट से तिनसुकिया से गुजर रहा था, जोरहाट पार किया, तो मैंने सिक्योरिटी वालों से कहा कि सूरज डूबने वाला है, रास्ते में कहीं साफ सुथरा ढाबा देखो जहाँ दारू वारू न बिकती हो, वहाँ रुक कर चाय पिलाओ, मगरिब की नमाज़ पढ़ूंगा। एक बिहार का दरोगा था, वो बोला कि सर, गुवाहाटी से 30 किलोमीटर पहले एक बिहारी ढाबा है, वहाँ रोकूंगा। जैसे ही रुका हूँ, ये रोड है, पीछे खाई है, इसके बाद पहाड़ है, पहाड़ का हिस्सा कुछ कटा हुआ है, ऊपर छप्पर है, उस छप्पर से कुरान की तिलावत की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह अल्लाह सुभान। जैसे ही मैं पीछे मुड़ के देखा हूँ, तो एक बुढ़िया, एक ज़ईफ़ा कुरान पढ़ रही है, उसके सामने 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। हिम्मत करके मैं उस झाड़ के अंदर ढूक गया। पुलिस वाले बोलते रहे, सर नहीं जाने दूंगा प्लीज़। मैंने कहा नहीं, तुम पीछे आओ, हटो, मैं जाऊंगा। जब करीब गया तो बहुत गौर से मुझको देखते रहे, बहुत देर तक देखे। फिर मैं सोचते रहा, मुझको तो आसामी ज़बान आती नहीं, मैं इससे बात कैसे करूंगा। मैंने उसको सलाम किया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने सलाम किया, कोई जवाब नहीं दिया। सिपाही मेरे पीछे खड़ा है, साहब चलो। तब हमको लगा कि मैं इसको बात करनी है हमसे। तब मैंने कहा, हम मौलाना बलियावी। उस दिन मुझे लगा कि मेरे बुजुर्गों की दुआओं ने हमें कहाँ पहुंचा रखा, अल्लाह अल्लाह, हमें कहाँ पहुंचा रखा। जैसे ही मैंने कहा, हम मौलाना बलियावी, गई, उठकर गई और अखबार में से कि इसमें से एक अखबार निकाल के लाई और मेरी तरफ गौर से देखती, अखबार की तरफ देखती। तब मुझको लगा कि शायद मेरी तस्वीर छपी होगी। जब देख ली तब बोलती, वालेकुम अस्सलाम। मटके में पानी था, प्लास्टिक के गिलास में पानी दी। मैंने पूछा, ये आपका कौन है? बोली, पोता पोती। मैंने कहा, आपका बेटा? बोली, तल्ले नीचे।
मैंने कहा बुलाओ। आया। मैंने कहा ये आपका घर है, ये तुम्हारा घर है? लिपट गया। बोला आप मौलाना बलियाबी हैं? मैंने कहा हाँ। जवाब दिया अब भी मेरा घर यही है, इसी में रहता हूं। प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर अपनी मां को सुलाता हूं, प्लास्टिक की पन्नी ओढ़कर खुद भी सोता हूं। मैंने कहा अभी बरसात होगी तो क्या करोगे? बोला कुछ नहीं, मैं और मेरी बीवी दोनों नीचे रोड पर मजदूरी करते हैं, 4 लाइन में हम लोग मजदूर हैं। मैंने कहा तेरी जमीन तेरा घर? बोला कि जोरहाट में मेरे पास बड़ा मकान था, मेरी 6 बहन थी, 6 बहन की शादी के लिए हमको जमीन अपना मकान बेचना पड़ा, बेच दिया। अब मेरे पास कोई घर नहीं। तब मैंने कहा कि अब एनआरसी का तूफान चल रहा है, तुझसे हिंदुस्तानी होने का सबूत मांगा जाएगा तो कहां से दोगे? बोला कोई सबूत नहीं, इस वक्त मेरे पास कोई सबूत नहीं, सिर्फ ये है कि मुझको उठा करके कोई ले जाए, मेरे पास कोई सबूत नहीं। हम सबूत देंगे भी तो कोई मानेगा नहीं। मेरे अजीज, इसे तकरीर मत समझो, इसे तकरीर मत समझो, इसे मुस्तकबिल का और आने वाले दिनों का तूफान समझो। और इसको रोकने का एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता है। झूठी शान, ऊंची मोच, सेठ का लकब और टाइटल लेने के लिए किसी गरीब बेटी की बाप की जमीन का सौदा मत होने दो। अरब तिजोरियों से बड़ा होना कोई बड़ा नहीं होता रे, दिल से बड़े होने को बड़ा कहते हैं। और मैं जानता हूं कि जिस दिन कोड़ी गांव के, इस गांव के पैसे वाले, जमीन वाले, दौलत वाले बेटों के बाप तय कर लेंगे कि बगैर किसी डिमांड, बगैर किसी जहेज, बगैर किसी मुतालबे के आसान निकाह मैं अपनी औलाद का करूंगा। जिस दिन पैसा वाला यह तय कर लेगा, उस दिन गरीबों के घर बेटी पैदा होने के बाद मोहल्ले में लड्डू बटेगा। अब मेरी बेटी बोझ नहीं बनेगी, इसलिए कि समाज में अब मेरी बेटी बाप के कांधे पर जनाजा नहीं बनेगी, सैयदा फातिमा की कनीज बनकर। दौलतमंदों को आगे आना पड़ेगा, सरमायादारों को आगे आना पड़ेगा। और जिस दिन दौलतमंद और सरमायादार आगे आ जाएगा, उस दिन 12 आना मसले का हल हो जाएगा। बोलो ये बात सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? जोर से बोलो, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? तब ये बताओ ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। गांव में कितनी मस्जिद है? एक। अल्हम्दुलिल्लाह, क्या बात रही, माशाअल्लाह, क्या बात रही। शमीम साहब हैं कि चले गए? हैं। जलसा कराना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी काम मस्जिद के मिनारे को महफूज करना है। मैंने उसकी जड़ देखा, जड़ देखा है। इसलिए हम आपसे इल्तिजा करेंगे कि बाप दादा की उस निशानी को पर खराश मत लगने दो। तुम्हारा गांव तुमसे नहीं पहचाना जाता है, उसी 3 गुंबद और 2 मीनारों से पहचाना जाता है। क्या बात है, वाह वाह। जब हेलीकॉप्टर गुजरता है ना मस्जिदों पर, बुलडोजर चलाने वालों को का गुजरता है और मीनारे दिखते हैं, तो मेरी तो 1-2 टूटी है। मीनारा दिखने के बाद हर वक्त वो टूटते रहता है, गिरते रहता है। कि गुर्बत में होने के बावजूद भी इसके घर की ऊंचाई लंबी हो ना हो, अल्लाह के घर के मीनारे बड़े ऊंचे बने हुए हैं। इसलिए उस मीनारे को बढ़िया आर्किटेक्टर और इंजीनियर को दिखा करके खूबसूरत और मजबूत करा दीजिए।
चूँकि चूना और सुर्खी का बना हुआ है, वो एक बुज़ुर्ग की निशानी के साथ साथ वो गांव की पहचान है। ईमान से बोलो, पूरे इलाके में 3 गुंबद वाली मस्जिद की वजह से आपका गांव पहचाना जाता है कि नहीं पहचाना जाता? इसलिए इस विरासत की हिफाजत करो मेरे नौजवान। और जिस दिन इस गांव का नौजवान सर जोड़ के बैठ जाएगा ना कि हम अपने गांव को एक मजहब और अहले सुन्नत का मॉडल और आदर्श गांव बनाएंगे, याद रखना 6 महीने के बाद पूरे इलाके में ये बात फैल जाएगी कि कुड़ी गांव वो गांव है जहां की बेटियों की भी एक तारीख़ है आज के दौर में, और जवानों की भी एक तारीख़ है आज के दौर में। इस काम को अगर कर लिए तो याद रखना, तुम भी जीत जाओगे, तुम रहो न रहो तेरी नस्लें भी जीतते रहेंगी। अल्लाह ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फ़रमाए। ये हमारे मोहतरम जनाब तुफ़ैल ख़ान साहब